भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर पंचायत अंतर्गत छोटी राघोपुर गांव में लगी भीषण आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारण का अब तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही समय में पूरा मोहल्ला आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। कड़ी मशक्कत और ग्रामीणों के सहयोग से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी भयावह थी कि लोग अपने घरों से कपड़े, बर्तन, नकदी, दस्तावेज और किताबें तक नहीं निकाल सके। यहाँ तक कि कुछ घरों में बंधी बकरियां भी जिंदा जल गई। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई और प्रभावित परिवार बेघर हो गए। इस अगलगी में लक्ष्मण मंडल, अशोक मंडल, विजय मंडल, नारायण मंडल, लूटन मंडल, दर्शन मंडल, अनिल मंडल और मुनीलाल मंडल के घर पूरी तरह खाक हो गए हैं। पीड़ित परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आग बुझाने के प्रयास में एक युवक का हाथ झुलस गया है, जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो नुकसान को काफी हद तक टाला जा सकता था। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री और मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आग लगने के कारण को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शॉर्ट सर्किट से हुआ, जबकि कुछ इसे चूल्हे की आग से फैला मान रहे हैं। हालांकि आग के असली कारण की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। सर हम चलिए बंगला में तुरंत खाए गेले, ये बंगला से घर गलिए, आग इनको पता नहीं लगल हमरा से कैसा लगिल और ओकरा में चले गाय के आहार, भोजन, चौकी, कुर्सी, साइकिल उकिल सब सर्जरी लगा। भागलपुर जिले के पीरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत कुजबन्ना गांव में मंगलवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय आंचल कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व जयकांत दास उर्फ अनिल दास से हुई थी। सूचना मिलते ही पीरपैती पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहन जाँच कर कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि आंचल के शरीर पर कई चोट के निशान थे और नाक से खून निकल रहा था। परिजनों का दावा है कि पहले उसकी पिटाई की गई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका के पिता राजेंद्र रविदास ने पीरपैती थाने में पति जयकांत दास, सास यशोदा देवी और ससुर कोपल दास के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका की मां फूलो देवी, जो बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र की निवासी है, ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बीते वर्ष हिंदू रीति रिवाज से कुजबन्ना गांव के कोपल दास के बेटे जयकांत दास से की थी। शादी में 1 लाख रुपए दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के 6 माह बाद से ही ससुराल वाले 1 लाख रुपए की मांग करने लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर बीते 5 महीनों से आंचल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फूलो देवी के अनुसार आंचल ने कई बार फोन पर मारपीट की जानकारी दी थी। पीरपैती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि घटना के बाद फॉरेंसिक जांच कराई गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल मृतका के पिता के लिखित आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच जारी है। इसको लग रहा है हमको कि गला दबा करके मरा है। गला दबा के मार दिया। हाँ। इसके पति का क्या नाम है इनके? जयकांत दास। क्या करता है? ऐसे करता है, मजदूरी कमाता है, बाहर जाता है। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया अनुमंडल के झंडापुर थाना क्षेत्र के ननकहार जयरामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जबकि विवाद में बीच बचाव करने पहुंची एक महिला के साथ भी मारपीट की गई। घायल व्यक्ति की पहचान सरवन चौधरी के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं उनकी पत्नी चंद्रावती देवी को भी मारपीट में चोटें आई हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गांव के सरवन चौधरी और रामप्रकाश चौधरी के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि रामप्रकाश चौधरी, लक्ष्मण चौधरी और उनके अन्य सहयोगी सरवन चौधरी के घर में घुस आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान सरवन चौधरी को गोली लग गई। घटना की सूचना मिलते ही झंडापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इतवार का दिन बूचो चौधरी यार सब मिलकर को 4 आदमी 5 आदमी से सब घर घुस गया। गली दनी घुसा था और थोड़ा बहुत आगे दनी घुसा है, गेट के बाहर दनी। जैसे सब गोली चलते हुए पर हमला करते हुए पर सरवन चौधरी का गोली दोनों गोर में लगा है। इतवार का 9 बजे का टाइम था रात को, और कोई प्रशासन भी का फोन किए तो भी लेट का पहुंचा कि जैसे कि इसको मार कर को घिसेट कर को बूचो चौधरी ने अपना घर को तरफ ले गया घिसिया कर को। उसको बाद यहाँ पर थाना पुलिस आया। उसके बाद इनको बाद में हॉस्पिटल ले गया। कितना गोली लगा? उसको गोली लगा है 2 गोली, कि जैसे कि बेहोश हो गया। जब 4 आदमी गोली चला रहा था। प्रकाश चौधरी सर पूरे रास्ता से कुछ विवाद चल रहा था कि एक पिछले महीने में मेरे पिताजी को मार के गिर दिया था। वो कोई भाई घर पे नहीं थे। हम आए भाई संभाल जरा समाज में चलो मिलाता हूँ, केस मुकदमा हुआ, फिर भी शांत हो गया। 2 दिन के बाद फिर हम मेरे पे हमला करने के लिए, और प्रकाश चौधरी बेटा मेरे की हम भाग गए सर। भाग गए सर। फिर ठीक है 2-3 दिन के बाद सर, फिर 10 दिन के बाद हमको घर पे 10 आदमी हमला लेके सर पीछे से 4 आदमी पीछे से घुसा था, और प्रकाश चौधरी के बेटा आगे था। हम लोग पीछे बच्चा को मारने लगा, हम गया था गोली चला दिया। झारखंड सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संजय यादव शुक्रवार को भागलपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मेरी जन्मभूमि बिहार है लेकिन कर्मभूमि झारखंड है। मंत्री संजय यादव ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें अपनी जाति से कहीं अधिक स्नेह अन्य जातियों के लोगों से मिलता है। उन्होंने इस आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, समाज की असली ताकत जात पात में बंटने में नहीं बल्कि एकजुट रहने में है। जब हम सभी एक साथ खड़े होते हैं तभी समाज और देश मजबूत बनता है। आज आप देखिएगा कि हमारे समुदाय से ज़्यादा, चाहे वो मलवारी समाज रहे, चाहे वो भूमियार समाज रहे, ब्राह्मण समुदाय रहे, चाहे बाबू साहब समुदाय रहे, या बनिया समाज रहे, या हमारा दलित भाई रहे, हमारा एक अलग तरीके का सबसे संबंध रहा है। आप बनिया में चले जाइए, 100 में चले जाइए, सूरी समाज में चले जाइए, कोरी समाज में चले जाइए, तो मेरा कहीं भी जाते मुझे लगता है ये अपना घर है, अपना परिवार है।